brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जैसे श्री राम जी के खड़ाऊं रखे थे ऐसे संभाल के रखूंगा जी। मैंने किस तरह की आपने जो प्रतिज्ञा, क्योंकि कब आपने प्रतिज्ञा ली थी और क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? मेरे को सारे पागल कहते थे भी ये पागल है, ये सारे, इसको कोई नहीं जूते पहनाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल के, यानी कैथल का एक गांव है खेड़ी गुलाम अली, उसके रामपाल कश्यप को आज जूते पहनाया है। इन्होंने प्रण ले रखा था 14 साल से, ये नंगे पांव थे और इनसे बातचीत कर रहे हैं। रामपाल जी, प्रधानमंत्री जी ने आपको जूते पहनाए हैं, कैसा लग रहा है, कैसी चर्चाएं? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, जैसे कि मेरे को तो साक्षात जैसे श्री राम जी के खड़ाऊं रखे थे ऐसे संभाल के रखूंगा जी। मैंने तो किस तरह की आपने जो प्रतिज्ञा, क्योंकि कब आपने प्रतिज्ञा ली थी और क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? 2012 में ये प्रतिज्ञा ली थी जी। मेरे को एक कांग्रेस के साथ हुई थी कि भी बीजेपी की कभी भी सरकार नहीं आएगी। वो बोले कि भी फिर महा आज तक मैं अपना पैरा में तो जूते काट दूंगा, या तो गांव में तो चले जाइए या मैं चले जाऊंगा। वो बंदा आज भी गांव के अंदर है। तो क्या क्या काम करते हैं आप? मजदूरी ही करता हूँ जी। तो नंगे पाँव ही मजदूरी करते हाँ जी, नंगे पाँव ही करता हूँ जी। हैं? तो फिर किस तरह से पता लगा कि आपको प्रधानमंत्री जी के पास जाना, किस तरह से कॉल आई थी? हफ्ता पहले उरा राज्यसभा सांसद आई जी रेखा शर्मा, उन्होंने पीएम ऑफिस में मेरी ये आवाज भेजी थी जी। फिर मेरे पास फोन आया जी। कब आया था फोन? ये कल आया था जी, किस टाइम? शाम टाइम जी। शाम में। हाँ, तो फिर आपको लेके कौन गया? मेरे को अशोक गुज्जर जी लेके गए जी। तो पहले क्या चर्चाएं थी, क्या बोलते थे लोग कि आप नंगे पाँव रहते थे, तो गांव में कुछ चर्चाएं होती होंगी? मेरे को सारे पागल कहते थे भी ये पागल है, ये सारे, इसको कोई नहीं जूते पहनाएगा। भाई यही कहते थे जी। महा को किसी दिन भगवान मेरा भी जरूर सुनेगा। तो उम्मीद थी आपको कि प्रधानमंत्री जी पहनाएंगे? हाँ, उम्मीद थी जी मेरे को। तो आज सपना सच हुआ है। हाँ जी। तो परिवार में, गांव में चर्चाएं कैसी हैं? कैसी चर्चाएं? बस जी, मैं जा तो रामपाल जी, अ, गांव वाले क्या बोलते थे? गांव वाले ये कहते थे कि भी पागल है, तेरे को कोई नहीं पहन आएगा जूते जी। तो अब इन जूतों का क्या करोगे, पहनोगे या फिर संभाल के रखोगे? संभाल के रखूंगा जी। किस तरह से? जैसे श्री राम जी के खड़ाऊं रखे थे ऐसे संभाल के रखूंगा इन्हें। परिवार में? परिवार में 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है, और बड़े लड़के की अभी शादी हुई है। तो आपने तो शायद कुछ दिन पहले लड़के की शादी हुई थी, तब भी नहीं पहने? नहीं पहने थे। क्या बोला लड़का? लड़का बोल रहा था कि भी हमारी बेइज्जती होगी, जूते पहन ले। मैं नहीं पहनूंगा, मैं वैसे ही जाऊंगा। तो अब क्या उम्मीद है, उम्मीद क्या है? क्योंकि आप मजदूरी करते हैं, लगता है कि सरकार कुछ काम धंधा देगी। तो ये थे हमारे साथ रामपाल कश्यप जी, इनके गांव के हैं रिंकू शर्मा जी। रिंकू शर्मा जी, किस तरह की चर्चाएं थी गांव में, क्योंकि एक लंबा संघर्ष, 14 साल बहुत होते हैं, जिस श्री राम जी ने भी 14 साल का वनवास काटा था, और अब रामपाल कश्यप जी भी 14 साल बाद इन्होंने जूते डाले हैं। तो कैसी चर्चाएं थी गांव में, अब कैसी चर्चाएं हैं? सबसे पहले मेरे छोटे से गांव खेड़ी गुलाम अली में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज रामपाल कश्यप की वजह से आज तक का आना मेरे गांव खेड़ी गुलाम अली हुआ। देखिए भाई साहब, कोई पहलवान है, कोई खिलाड़ी है, कोई भी मतलब किसी भी लेवल पे आज गया हुआ है, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसको ताने भी सुनने पड़ते हैं, उसको गरीबी भी देखनी पड़ती है, उसका स्ट्रगल अगर हम पीछे से देखें ना, उसका क्या पता उसने कैसे करके क्या किया हुआ है। इसको कोई पागल बुलाता था, कोई ये कहता था बुढ़िया है, ये तो इसका तो दिमाग चल रहा है, ये है, लेकिन इसने दृढ़ दृढ़ संकल्प लिया हुआ था भी जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से मुझे जूते नहीं पहनाएंगे, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, चाहे मेरी सारी उम्र बीत जाए। कुछ और प्रण भी लिया था इन्होंने कि इन्होंने बीजेपी की सरकार। हाँ, वो 2012 की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे हरियाणा में क्या, भारत में क्या, मेरे गोले हल्के में क्या, मेरे पास के गांव खेड़ी है, नागड़ है 5-7 किलोमीटर, वहां के एक घनश्याम बाजीगर जी थे, उनको टिकट दी थी बीजेपी ने।
उनको जानता भी नहीं था कैसे, वो भी मतलब बीजेपी के वर्कर थे। आपको पता ही है, बीजेपी का ये नहीं पता किसको क्या तोहफा दे दे। तो जैसे टिकट मिली और गुलालका से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि गुलालका में हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा परचम उस टाइम में, पुराने समय में इनेलो का था। बीजेपी को कोई नहीं जानता था, कांग्रेस या इनेलो, इनेलो या कांग्रेस। तो उसको उस टाइम में 28 पता नहीं 18, जहां तक मुझे याद है 28 पता नहीं 18 वोटें मिली थी। तो 2012 में वो हार जाते हैं। कोई मेरे ही गांव का बंदा इसको टोंट मारता है, ताना मारता है, भाई आगे बीजेपी, तू तो कहता था बीजेपी आएगी। तो उस ताने को सुनकर इस बंदे ने उसको बोला कि भाई बीजेपी आएगी, जब बीजेपी आई या तो तू रहेगा गांव में या मैं रह जाऊंगा, ऐसा प्रण लिया। और उसी दिन से 2012 से इसने अपने पांव में से जूते उतार दिए। तो इनके पास जो कोई बीजेपी का पद भी है? इनके पास मेरे ख्याल में इससे पहले एक ना मेरा मंडल जो है, मतलब बीजेपी के मंडल होता है, सीवन मंडल है, ओबीसी का पद था, अब वो भी नहीं है बेचारे के पास। और एक निर्धन है, परिवार से भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, और मजदूरी करता है जी। बच्चे क्या? पास बच्चा भी क्या करता है जी, किराए की गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी करता है बेचारा। हाँ जी। परिवार क्या बोलता था, गांव वाले क्या? परिवार मैं कह तो रहा हूँ आपको, गांव परिवार रिश्तेदार। आपको एक बात समझो, आज ये बंदा सक्सेस हो गया, मीडिया में आ गया, नरेंद्र मोदी से मिल लिया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी अभिषेक शर्मा का, उसके पिताजी परसों जो T20 में परसों 146 रन बनाए हैं सनराइजर हैदराबाद से। अभिषेक शर्मा का पिछला स्ट्रगल उसके पिताजी ने बताया, अभी मेरे पीछे साइकिल की पिछली सीट के पीछे बैठ के आता था, और मतलब वो लाते थे, वो ले जाते थे। अब उन्होंने 146 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा को पूरा नेशनल जानने लग गया, पूरा इंडिया जानने लग गया। अब नरेंद्र मोदी तो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, उनसे मिल लिए। और भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, वो भी मिलने के लिए टाइम लेते हैं, और इसको उन्होंने बुलाया है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो जैसा कि ये मेहनत मजदूरी करते हैं, तो क्या उम्मीद है इसके बच्चों को, इनको कोई काम धंधा मिलेगा, सरकार देखिए- कुछ देखेगी? क्योंकि बीजेपी के, मैं ये कह सकता हूँ, एक सजग कार्यकर्ता ये हैं। देखिए, मेरा पूरा गांव और मेरा पूरा परिवार, अब जैसे ही मेरे पास से आता जाता रहता है, मतलब मेरे रिश्ते में चाचा लगता है, गांव का ही है। मेरे गांव में 36 बिरादरी का प्यार प्रेम है। ये एक हफ्ते पहले हमारे साथ ब्राह्मण धर्मशाला में चला जाता है, खरोदी रोड चीका में। वहां पे एक हफ्ता पहले श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो कि भाजपा से राज्यसभा सांसद है पंचकूला से, वो आए थे। हमने उनसे भेंट करवाई और इनका पूरा मतलब 12 से अब तक का स्ट्रगल बताया। भाई इन्होंने जूते डाले, पर उन्होंने उसी टाइम वीडियो बनाई और पीएम ऑफिस में डाली। पीएम ऑफिस से जैसे ही कल शाम 5 बजे अशोक गुज्जर जी के पास फोन आता है, अशोक गुज्जर जी का इनके पास आता है, भाई आपको प्रधान, मैं श्री नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरे पूरे गांव की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भला हो जाए, जैसे भी हो जाए। भाई कैथल जिले की भी बात करें या आपके गांव की बात करें, आपके मंडल की बात करें, पहले शायद कोई जानता हो, लेकिन अब लगभग पूरे देश में जानने लगे। देखिए, कोई, अब एक बात बताओ भाई साहब, श्री राम के जन्म से पहले क्या कोई श्री राम को जानता था? उन्होंने भी, अब श्री राम भगवान कहां से बने? उन्होंने 14 साल का वनवास लेके और अपना राज्य अपने भाई को सौंपा। उतना उनका स्ट्रगल देखें, हम तो कुछ भी नहीं है। अब रामपाल कश्यप की वजह से गांव खेड़ी गुलाम अली को भी जानेंगे, मेरे हल्के को भी जानेंगे, डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत गौरतलब की बात है। ये तो कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे खेले। आज रामपाल कश्यप अपने स्ट्रगल से श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, तो मतलब एक इनका भी स्ट्रगल है, एक प्लेयर का भी स्ट्रगल अपना होता है, वो अपने दम पे जाता है। ये भी अगर एक साइड से सोचा जाए कि तो एक स्ट्रगल ही है ये भी। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे रामपाल कश्यप जी और रिंकू शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जैसे कि आज देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें जूते पहनाए, क्योंकि 14 साल का उनका स्ट्रगल था। जिस तरह से श्री राम का 14 साल का वनवास था, तो आज रामपाल कश्यप जी का भी 14 साल का, हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक वनवास था, वो पूरा हुआ है। और रामपाल कश्यप ने एक चीज़ और बताई है कि जिस तरह से श्री राम की जो चरण पादुकाएं हैं वो संभाल के रखी गई थी, वो भी इन जूतों को इसी तरह से संभाल कर रखेंगे। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा तक।